नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिवाली के मौके पर जहां देश भर में पटाखे और दिया जलाया जा रहा था, तो इस अवसर पर अज्ञात बंदूकधारी जो है वो गोलियां बरसाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने मशहूर धार्मिक नेता और जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के करीबी नात ख्वान मौलाना रहीमुल्ला उर्फ मौलाना रहीमुल्ला तारिक की गोलियां बरसा करके हत्या कर दी। घटना कराची की है। बता दें कि अज्ञात हमलावरों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब मौलाना एक धार्मिक सभा में शामिल होने जा रहे थे। हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कराची पुलिस का कहना है कि मौलाना की हत्या टारगेट किलिंग से जुड़ी हो सकती है। मौलाना रहीमुल्ला के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो जैश ए मोहम्मद के वांटेड आतंकी मसूद अजहर का बेहद करीबी है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में हालांकि मौलाना के जैश कनेक्शन पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हाल ही के महीनों में पाकिस्तान में कई टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर में इससे पहले लश्कर तैयबा के कथित एक सीनियर कमांडर अकरम खान गाजी की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। दावा किया जाता है कि वो लश्कर आतंकी फौज में रिक्रूट का काम किया करता था। दावे के मुताबिक वो भारत में कट्टरवाद को बढ़ाने और कथित रूप से कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था। आपको बता दें कि पाकिस्तान में आए दिन हो रही टारगेट किलिंग से परिस्थितियां अस्पष्ट हैं और किसी भी संगठन ने इन हत्यारों की जिम्मेदारी नहीं ली है। ध्यान देने की बात यह है कि इन घटनाओं के लिए पाकिस्तान ने खुले तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसियों पर उसकी सीमाओं के भीतर अपहरण और हत्याओं का आरोप लगाया है। पाकिस्तान का दावा है कि इन हत्याओं को भारतीय एजेंसी अंजाम दे रही है और उसके पास इसके सबूत है। हालांकि भारत स्पष्ट रूप से बिना सबूत वाले इन दावों को खारिज कर दिया है। लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान में टारगेट किलिंग्स हो रही हैं और चुन चुन करके एक एक आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, तो इससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के माथे पर भी शिकन की लकीरें दिखाई दे रही है। और कई सारे दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि बकायदा इन आतंकियों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 20 से 22 महीनों में भारत विरोधी करीब 21 से 22 आतंकी अलग अलग वजहों से मारे गए हैं। वहीं इससे पहले आपको बता दें कि जम्मू में आर्मी कैंप पर हमले का मास्टरमाइंड में से एक शहीद की गला काट करके हत्या कर दी और उसके बाद आमिन कासिम की लाश मिलती है, वो भी गोलियों से अज्ञात लोगों ने भून दिया था। पिछले 10 अक्टूबर को ही फिदायदीन दस्ते के मुख्य संचालक और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी शाहिद लतीफ की भी पाकिस्तान के सियालकोट में गोली मार करके हत्या कर दी थी। वो भारत के पठानकोट में वर्ष 2016 में हुए आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार था। अभी करीब एक महीने पहले ही भारत के एक अन्य दुश्मन मुफ्ती कैसर फारूक की भी पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। उसे गुलशन उमर मदरसे के पास मारा गया था। वहीं लश्कर मौलाना जियाउर रहमान को भी हमलावरों ने कराची में गोली मारकर हत्या कर दी थी। जबकि मई महीने में खालिस्तानी कमांडो फोर्स के प्रमुख परमजीत सिंह पंजवार को लाहौर में सुबह सैर के दौरान हमलावरों ने गोली मार दी थी। वही अपने घर के पास मारा गया था। बता दें कि इससे पहले कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर व सगदुल सिंह उर्फ सुखा को भी अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया था। बीते महीने ही जैश ए मोहम्मद के करीबी सहयोगी दाऊद मलिक की उत्तरी वजीरिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी थी। आतंकियों की इस तरीके से मौत से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी सख्ते में है और ऐसी खबरें आ रही है कि आईएसआई ने अपने गुर्गों को लेकर सतर्क जारी कर दिया है और कईयों के तो लोकेशंस भी बदल दिए गए हैं। इससे पहले भारत के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के लिए कुख्यात लश्कर के 2 और टॉप ऑपरेटिव रियाज अहमद और ख्वाजा शाहिद ऐसे ही बेरहमी से मारे गए थे। ख्वाजा शाहिद का सर कलम कर दिया गया था। बता दें, जिस तरीके से खबरें आ रही है कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसने कई सारे आतंकियों के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, साथ ही उनके सुरक्षा को लेकर के सतर्क हो गई है। कईयों के लोकेशंस भी बदल दिए गए हैं। इसके बावजूद लगातार अज्ञात हमलावरों का कोहराम जारी है और वो चुन चुन करके
पाकिस्तान में बैठे इन आतंकियों का गोलियों से सफाया कर रहे हैं, उनका खात्मा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी देखने को मिला कि जब इन अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा भारत के एक एक दुश्मनों का चुन चुन करके सफाया किया जा रहा है, तब लोग बकायदा इनकी तारीफ कर रहे हैं। और लोग तो ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये बंदूकधारी कौन है जो अज्ञात तरीके से इनका खात्मा कर रहे हैं, और जो भारत के खिलाफ कभी साजिश रचा करते थे या फिर अभी भी साजिश का एक हिस्सा है, उनका खात्मा हो रहा है। और इसी के साथ ही जिस तरीके से कल खबर आई कि कैसे जो मोहम्मद तारिक है उसकी हत्या कर दी गई है अज्ञात लोगों के द्वारा, तो बाकायदा इस चीज को लेकर के सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे थे कि कल दिवाली का दिन था, दिवाली में जहां आम लोग पटाखे और दिया जला रहे थे, ऐसे मौके पर अज्ञात बंदूकधारी जो है वो अपना फर्ज निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और इन आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं। सीधे तौर पर यहां हम पटाखे जला रहे हैं और वो अज्ञात लोग अभी भी अपना काम कर रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं और इससे आतंकियों का सफाया कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले जब खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कनाडा में की गई थी, तो बाकायदा कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने इसका आरोप भारत पर लगाया और ये कहा कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के लोग इसमें शामिल हैं, जिसके बाद भारत ने इन आरोपों को निराधार बताया, बेबुनियाद बताया और इसी के साथ इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। इसी के साथ ये भी देखने को मिला कि बाकायदा भारत के द्वारा ये कहा गया कि आपके पास इसके क्या सबूत है, अगर सबूत है तो उसे पेश किया जाए, जिसके बाद कनाडा ये सबूत पेश नहीं कर पाया। हालांकि जैसे ही कनाडा ने भारत पर यह आरोप लगाया बेवजह बिना सबूतों के, तो भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो काफी ज्यादा खराब होते हुए नजर आए और दोनों देश ने अपने स्तर पर खड़ी कार्रवाई की। भारत ने तो कनाडा के कई सारे डिप्लोमेट्स को हटा दिया था। तो ये तमाम चीजें देखने को मिली। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में छिपे आतंकियों की बात करें तो पाकिस्तान हमेशा से ही इन चीजों को नकारता हुआ आया है और उसका कहना ये रहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण नहीं देता, आतंकवादियों को शय नहीं देता। लेकिन अभी जितनी भी खबरें आ रही हैं, अगर हम 15-20 दिन पहले की डिटेल्स देखें तो जितने भी एक एक आतंकवादी मारे गए हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान में मारे गए हैं। तो ऐसे में तो सवाल ये उठता है कि जो पाकिस्तान सिरे से नकारता रहा है कि उसने कभी आतंकवाद को शय नहीं दिया, तो आखिर ये आतंकी उनकी सरजमी पर क्या कर रहे हैं और अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा उनका खात्मा कैसे हो जा रहा है। फिलहाल इन तमाम चीजों को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।